नमस्कार दोस्तों। आप उम्मीद है आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर चुके होंगे। तो दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था RPF SI का फर्स्ट शिफ्ट में, यानी कि 2 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था दोस्तों। और मैं आपको इसमें बताऊंगा कि मतलब मैथ में किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और कैसे क्वेश्चन है, कैलकुलेशन ज़्यादा है या कम है, और किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहे हैं दोस्तों। क्योंकि 3-4 सवाल ऐसे थे जो एक ही चैप्टर से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही रीजनिंग में किस चैप्टर से ज़्यादा सवाल आ रहे हैं और कैसे सवाल आ रहे हैं, मतलब इजी है, मॉडरेट है, हार्ड है, और जीएस के बारे में बताने वाला हूँ कि जीएस में कहाँ से आप किन टॉपिक्स को एक बार रिवीजन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। हालांकि जीके में आप जानते हैं कि जीके तो TCS की ऐसी होती है, पर चलो मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो दोस्तों हम शुरुआत करते हैं मैथ से शुरुआत करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मैथ में जो है, मैथ में पूछे गए थे, देखो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैथ में मैं बताऊँ दोस्तों, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल पूछे जा रहे हैं। जो आप एनालिसिस देख रहे होंगे, आपने देखा होगा, उसमें कह रहे हैं कि मैथ बहुत इजी है, रीजनिंग बहुत इजी है। और दोस्तों तो ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। मैथ में 35 में से 24-25 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिन्हें आप बना सकते हो। मतलब अगर आपने तैयारी की है तो 24-25 तो आप बना लोगे। लेकिन अगर दोस्तों आपको उससे ऊपर जाना है तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एवरेज सबसे आसान चैप्टर माना जाता है, लेकिन उससे क्वेश्चन इतनी कैलकुलेटिव है, मतलब कि अगर आप करने बैठोगे तो 2 से 3 मिनट में आपसे वो सवाल होगा। क्योंकि दोस्तों मैं खुद पेपर देख रहा हूँ, मुझे पता है। उसने मतलब आप उन्हें तो करना भी मत, मैं बताऊँ आप उन्हें बाद के लिए छोड़ देना। मैंने उसमें मैंने सोचा एवरेज का है, आसान सा है, इसे कर लो। दोस्तों वो 2-3 मिनट ले गए ना, तो मुझसे हुआ वो। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कैलकुलेशन बड़ी होती है तो कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। उसमें मुझसे 1-2 पॉइंट की गलती हो गई तो वो सवाल गलत हो गया, ना तो आंसर आया, टाइम और ज़्यादा हो गया। उससे मुझे और ज़्यादा मतलब कॉन्फिडेंस जो था वो और लो हो गया मुझे। एक दोस्तों लगती है जब टाइम वेस्ट हो जाता है 2-3 मिनट लगभग, और आपके उत्तर भी ना आए, तो उसकी वजह से मुझे दिक्कत हुई। फिर मैंने जल्दी जल्दी फिर उसको स्किप किया दोस्तों। और फिर मैं समझ गया कि पहले इन क्वेश्चन को मुझे स्किप करना है। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको दोस्तों, आप 24-25 आसानी से लेना, अब जो कैलकुलेटिव उन्हें छोड़ देना बिल्कुल ही। और दोस्तों आपको बताऊं कि इसमें जो है, मतलब ऐसी है कि 4-5 सवाल एक ही चैप्टर से डाल दिए, एक बिल्कुल सेम टाइप के 2-3 सवाल डाल दिए। आप देखना, अगर आपने झूठ लड़वाया तो दोस्तों आप देखोगे जब जाके, तो आप देखोगे कि एक ही टाइप के 2-3 सवाल डाल दिए आगे पीछे, मतलब बस उनका नाम ही चेंज करा। जैसे किसी में मोहन है तो किसी में सोहन कर दिया, मतलब बस नाम और डिजिट चेंज हुई हैं दोस्तों, वरना डिट्टो सवाल है। मैं तो कई बार तो मैंने ये सोचा कि ये पीछे वाला सवाल यहाँ कैसे आ गया, लेकिन जब देखा कि इसमें डिजिटल है, तो जब मन की यार ये अच्छा, तो जल्दी में होता है दोस्तों। मैंने सोचा ये सवाल रिपीट कैसे हो गए, लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसे हैं, एक ही टाइप के सवाल है। रीजनिंग में दोस्तों 5-6 सवाल एक ही टाइप से हैं, बिल्कुल सेम डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो। आपने एक बार उनका कॉन्सेप्ट ढूंढ लिया तो आप 5-6 सवाल तो यहीं बना ले जाओगे दोस्तों, 1 से 2 मिनट में, अगर आपको कॉन्सेप्ट मिल रहा है तो। क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे सवाल दे रखे हैं। और मैं बताऊँ आपको दोस्तों, सबसे क्वेश्चन आ रहा है। और हाँ, मैथ की बात करूँ तो मैथ में एडवांस मैथ भी आ रहा है दोस्तों। ठीक है, एडवांस मैथ से भी सवाल बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि एडवांस से नहीं बन रहे। मैं जो बता रहा हूँ, मैं 10 से सवाल जो हैं उनमें कुछ तो एडवांस के हैं और कुछ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं। तो आप उन्हें तो छोड़ दो बाद के लिए तो ही सही है। अगर आपकी प्रैक्टिस ना हो, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप तो फिर तो कर ही लोगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप उन्हें छोड़ सकते हो बाद के लिए। बात करूँ रीजनिंग में दोस्तों, तो रीजनिंग मतलब हार्ड भी नहीं है, मतलब मॉडरेट है, ना तो ईजी कह सकते
कुछ क्वेश्चन अच्छे भी हैं जिनमें अच्छा सा लॉजिक है। और हाँ दोस्तों, रीजनिंग भी मतलब टाइम टेकिंग बनाई गई है। ब्लड रिलेशन के 2-3 सवाल थे, ऐसे ही डायवर्सन के 3-4 सवाल थे बहुत लंबे लंबे। और आपको मैं बताऊं, एक ब्लड रिलेशन डायवर्सन हो गया। अब हाँ वो दोस्तों ऐसा नहीं होता ए बी की माता बी सी की माता, ये वाले क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन में। और इनमें भी ऑप्शन में रखने थे ये, मतलब 4 ऑप्शन में से कौन से में ये निकल जाएगा पूछा, जैसे कि किस ऑप्शन में ए बी की माता लगती है, तो सारे ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे आपको। और एक में तो डी ऑप्शन इसका उत्तर था। तो सोचो दोस्तों 4 ऑप्शन चेक करने, मैं बताऊँ बहुत टाइम टेकिंग बना रखा है। और जी के में क्या है कि जी के भी बहुत घुमा के पूछी है। तो दोस्तों हालांकि एस आई का पेपर है तो थोड़ा वो तो है रही। जैसे कि जी की बात कहूँ मैं, तो जी के में दोस्तों जैसे कोई सवाल है मान लो, तो उसका ऐसे नहीं है कि सीधा सीधा पूछ लिया होता, उसका ऐसे है कि इनमें से कौन से कथन सही है। मान लिया आपको 4 कथन दे दिए, 1 2 3 4। अब इनमें से ये बताओ कौन कौन से सत्य हैं, कि भाई पहला सत्य है या दूसरा सत्य है, मतलब ये बताना है कि इनमें कौन कौन से सत्य हैं। अब दोस्तों अब ऐसे पूछ लिया कि 4 दे दिए, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इन्हें मतलब इनके कालक्रम में लगे, ये मतलब 4 राजा दे दिए, तो उनके काल की में लग रहा है, मतलब सबसे पहले कौन सा राजा हुआ, फिर उसके बाद राजा, फिर उसके बाद राजा। ऐसे भी सवाल थे। करंट अफेयर्स दोस्तों बहुत घुमा कर पूछा है। जैसे कि मनु भाकर ने वो गोल्ड जीता है ना शूटिंग में, मनु भाकर सरबजोत सिंह ने वो टीम में उनने गोल्ड जीता है, तो उसने ये नहीं पूछा गोल्ड जीता है क्या जीता, उन्होंने पूछा है उसने गोल्ड जीता है किस टीम को, किस देश की टीम को हरा कर इन्होंने गोल्ड जीता है। दोस्तों मुझे कई क्वेश्चन तो याद नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा घुमा के पूछा है, तो आप उन चैट में मत पढ़ो कि आसान है। दोस्तों आसान कुछ नहीं है, जब आप खुद देखोगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि भाई आप देखते हो बहुत से बच्चे तो मज़े लेने जाते हैं, यहाँ मैं तुम्हें सही बताऊँ, क्योंकि भाई एक तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि 400 रुपये वाली बात, सब बच्चे ज़्यादातर बच्चे जाएंगे क्योंकि ये सोचते हैं कि हमारे 400 रुपये वापस नहीं आएंगे अगर नहीं दे तो पेपर देने, और पेपर है पास में, तो हर कोई जा रहा है पेपर देने। अब आधे तो दोस्तों मज़े ही लेते हैं, भागा के कह देते हैं मैंने 120 करे, 110 करे, 109 करे। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, सब झूठ बोलते हैं। इतना ईजी भी पेपर नहीं है दोस्तों, हम खुद दे लेते हैं, हमें एहसास होता है कि हाँ कैसा पेपर है। कोई कहता है मैंने 120 कर दिए, 115 कर दिए, 109 कर दिए। 100 से नीचे तो कोई बताता ही नहीं भाई, सब 100 से ऊपर ही बताते हैं। जैसे फिर ऐसा लगता है जैसे ये तो बनी गए बिल्कुल ऐसा ही। तो दोस्तों आप टेंशन मत लो, जितना आता है उतना करो, बिल्कुल अच्छे दिमाग से जितना हो सकता है आप बिल्कुल शांत माइंड से हो, जो होएगा सो देखा जाएगा ये सोच के। अब मेहनत तो जो आपने अब तक करनी थी वो कर ली, अब परेशान होने से कुछ नहीं होता आपका, और पेपर बिगड़ सकता है। आप कोशिश करो कि क्या बोले पेशेंस के साथ उसे हल करना, आराम से, बिल्कुल ना परेशान मत नहीं होना है, बिल्कुल भी परेशान मत होना दोस्तों, ठीक है। आराम से पेपर दो आप, जितना अगर आपकी तैयारी अच्छी हो रही तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से कर जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी तो देखो किस्मत के हाथ बात होती है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, बाकी आप बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो और मेरी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरी कोई बात झूठी लगी हो तो आप देखना, जब आप पेपर एग्जाम दे के आओगे उसके बाद आपको मालूम चलेगा कि हाँ मैंने आपको कैसा रिव्यू दिया था एग्ज़ाम का। बाकी आप समझदार हैं, आप भी जानते हैं कि कोई 120 में से कैसे कोई 120 से 115 क्वेश्चन कर सकता है। बाकी ठीक है दोस्तों, बताना कैसा लगा आपको एग्ज़ाम का रिव्यू, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, ओके दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।